हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव की 19 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद वोटों की गिनती भी आज ही होगी। सरकार की संसदीय मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि राज्यसभा के चुनाव समय पे हों। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में मचे भारी घमासान पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं, देते रहेंगे। लेकिन ठीक 9 बजे का वक्त था। 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। 3 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव। वो झारखंड है, राजस्थान है और मणिपुर है। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान आज होना है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। 5 बजे से वोटों की गिनती यहां पर शुरू कर दी जाएगी। 18 राज्य, 19 सीट और आज है मतदान का दिन। आज तय हो जाएगा कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सरकार पहले से ज्यादा मजबूत होगी या उसे अपनी नीतियों की मुहर लगवाने के लिए विपक्ष का ही सहारा लेना पड़ेगा। आज जिन राज्यों की राज्यसभा सीटों पर चुनाव है उन्हें भी जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की 4 सीट, गुजरात की 4 सीट, राजस्थान की 3 सीट, मध्य प्रदेश की 3 सीट, झारखंड की 2 सीट, मणिपुर की 1 सीट, मेघालय की 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट। वैसे तो ज्यादातर सीटों पर विधायकों के समर्थन के गुणा भाग से उम्मीदवारों का जीतना तय है, लेकिन गुजरात, एमपी और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबले की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अभय भारद्वाज और रमीला बेन बारा के साथ तीसरे उम्मीदवार के तौर पर नरहरी अमीन मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी की साख पर दांव लगाई हुई है। गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों में किसी एक के पास भी अपनी बदौलत अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए विधानसभा में पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। गुजरात की तरह राजस्थान में भी 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने शुरुआत में राजेंद्र गहलोत को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में नामांकन के अंतिम दिन ओंकार सिंह लखावत को चुनाव मैदान में उतारकर सबको हैरान कर दिया। बीजेपी के इसी कदम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। मतदान से पहले तक दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में रखा। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद राज्यसभा की दोनों सीटों पर पार्टी की राह आसान नहीं है। कांग्रेस अपनी 2 में से 1 ही सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी की दोनों सीट की राह आसान हो गई है। बुधवार को शिवराज की डिनर पार्टी में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीयों की मौजूदगी ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन, कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुकाबले में है। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से जेएमएम के शिबू सोरेन की 1 सीट पक्की है और दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच शहमात का खेल जारी है। दोनों पार्टियां आजसू और अन्य विधायकों को साधने में जुटी हैं। आजसू से सीएम हेमंत सोरेन ने समर्थन मांगा है और अगर ये तैयार हो जाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी।